तो हेलो हाय गाइस, कैसे हो यार आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। सिमरन और मीरा की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना था, जो हमारी पूजा होती है वो हमारी मीरा से नंबर मांगती है। जैसे ही पूजा मीरा से नंबर मांगती है तो मीरा मतलब शॉक्ड वाली नज़रों से पूजा की तरफ देखती हुई बोलती है, क्यों, मेरा नंबर क्यों चाहिए। जिस पे पूजा एक बहुत ही क्यूट सी स्माइल करती हुई बोलती है, अगर तुम नहीं देना चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, अब आगे। जिस पे मीरा बोलती है, अबे यार ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं, तुम मेरा नंबर नोटिस करो, मैं बोल रही हूँ। ऐसे बोल के मीरा जो होती है वो सिमरन को अपना नंबर दे देती है। सिमरन नंबर लेती है और बोलती है, चलो थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे अपना नंबर दिया। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है, तो फिर मिलेंगे हम, ठीक है ना। ऐसा बोल के वो अपना हाथ आगे करती है हमारी मीरा की तरफ। मीरा खड़ी होती है, उसके साथ हैंडशेक जैसे ही करती है कि उसको हैंडशेक करने के बाद उसके दिल में एक मतलब अलग सी फीलिंग्स पैदा होती हैं। हैंडशेक करके मीरा फिर एकदम से अपना हाथ छोड़ देती है और उसके दिल की जो धड़कन होती है वो तेज़ हो जाती हैं। वो फिर हिचकते हुए बोलती है कि हाँ ठीक है, अभी 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 तुम जा सकती हो। फिर जो पूजा है वो कुछ सेकंड वहाँ पे खड़ी होती है और मीरा के फेस के एक्सप्रेशन को देखती है और एक तिरछी सी स्माइल करके उसको वहाँ से बाय बोल के वो चली जाती हैं। यहाँ मीरा उसको जाते हुए देखती है और फिर अपने हाथ को देखती है और उसी हाथ को अपने दिल पे रखती है। और जैसे ही वो अपने हाथ को दिल पे रखती है, उसके दिल की धड़कन बहुत फास्ट चल रही होती है। वो बोलती है कि यार मेरी हार्ट बीट आज इतनी तेज़ क्यों हो गई, ये क्या हो रहा है। ये इस चीज़ को इग्नोर करती है और फिर से बैठ जाती है अपने काम के लिए। और ऐसे ही वो काम करने लग जाती है। कुछ देर के बाद मैनेजर आता है हमारी मीरा के पास और मीरा को एक मतलब बॉक्स होता है, वो बॉक्स देता है और बोलता है, मैम ये आपके लिए बॉक्स है। जैसे ही मीरा उस बॉक्स को देखती है तो वो शॉक्ड भरी नज़रों से मैनेजर की तरफ आंखें दिखाते हुए बोलती, ये बॉक्स कहाँ से आया। जिस पे मैनेजर नॉर्मल सी आवाज़ में बोलता है, मैम मुझे नहीं पता है, बट वो जो एक आपकी फ्रेंड आई थी ना, ये वो दे के गई है, मुझे नहीं पता क्यों। जिस पे मीरा बोलती है, ठीक है यहाँ पे रखो और चले जाओ यहाँ से। इतना बोल के मैनेजर वहाँ से बाहर चला जाता है। मीरा उस बॉक्स को देख रही होती है और मन में सोचती है कि यार इसमें क्या होगा और वो मेरे लिए ये क्यों लाई है। छोड़ो, जो कुछ भी हो मुझे क्या। ऐसा बोल के उस बॉक्स को वो इग्नोर कर देती है और फिर से अपने लैपटॉप में लग जाती है। ऐसे ही काम कर रही होती है। काम करते करते सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है। अब वो काफ़ी थक चुकी होती है। वो चेयर पर ही अंगड़ाई लेती है, बोलती है, उफ यार बहुत ज़्यादा थक गई, अभी जाना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अंगड़ाई लेती है और अपना आँखों पे चश्मा पहनती है और खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो खड़ी होती है तो फिर से उसकी नज़र उस बॉक्स पे पड़ती है। उस बॉक्स को देख के फिर उसके मन में आता है कि यार इसको खोल के देखना चाहिए कि इसमें है क्या।
ऐसा बोल के वो बॉक्स को उठाती है और बॉक्स को देखती है और उसको हिलाती है। कुछ हिलने की आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन वो ये गेस नहीं कर पाती है कि इसमें क्या होगा। वो बोलती है ऐसा करती हूँ, इसको घर में ही जाके ओपन कर दूँगी। ऐसा बोल के वो उस बॉक्स को हाथ में लेती है और ऑफिस के बाहर चली जाती है। बाहर जाती है, वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय चले गए होते हैं और कुछ बैठ के काम कर रहे होते हैं। उनको देखती है और सब लोग मैम को गुड नाइट बोलते हैं और मीरा बोलती है जल्दी से काम ख़त्म करके तुम लोग भी चले जाना। ऐसा बोल के वो सीधा जाके गाड़ी में बैठ जाती है। ड्राइवर आता है और जल्दी से गाड़ी चलाता है और सीधा मीरा के घर की तरफ ले जाने लग जाता है। और जैसे ही वो गाड़ी को लेके जा रहा होता है कि रास्ते में हमारी जो मीरा होती है उसको दूर खड़ी एक लड़की नज़र आती है जो रोड पे बैठी होती है अपना पाँव लेके। जैसे ही मीरा उस लड़की को देखती है बड़े ध्यान से, तो ड्राइवर को बोलती है रुक जाओ गाड़ी रोको। ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगाता है। मीरा उतरती है, अपने चश्मे को गाड़ी के अंदर फेंकती है और उस लड़की के पास भाग के जाती है। जैसे ही भाग के जाती है देखती है वो और कोई नहीं, हमारी पूजा होती है। पूजा के पाँव पे चोट लगी होती है। वो किसी काम के लिए आई होती है यहाँ पे, जिसकी वजह से एक बाइक वाले ने उसको मार के चला गया होता है। पूजा रास्ते में बैठी होती है, उसके टांग से काफ़ी ब्लड आ रहा होता है। मीरा भाग के जाती है, उसके पास जाके बैठ जाती है, बोलती है पूजा मैं हूँ, मैं मीरा, क्या हुआ तुम्हें, ये चोट कैसे लगी तुम्हें। जिस पे पूजा रोते हुए बोलते हैं यार पता नहीं कौन कमीना हरामीजा उसने मेरे पाँव पे, यार मैं साइड से चल रही थी, आके मुझे बाइक मेरे अंदर घुसा के मुझे गिरा दिया यार, बहुत पेन हो रहा है। और उसका पेन हमारी जो मीरा होती है उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो पूजा को बोलती है चलो हम हॉस्पिटल जाते हैं। पूजा बोलती है कि यार मुझसे उठा नहीं जा रहे, मैं कैसे जाऊंगी उठ के, मुझसे नहीं उठा जा रहे यार। फिर जो हमारी मीरा होती है वो बिना सोचे बिना समझे हमारी पूजा को गोद में उठा लेती है। और जैसे ही हमारी मीरा पूजा को गोद में उठाती है तो पूजा उसकी तरफ देखने लग जाती है बड़े ही ध्यान से। मीरा उसको गोदी में उठाए हुए गाड़ी की तरफ बढ़ रही होती है और ऐसे ही थोड़ी दूर गाड़ी होती है और सीधा जाके वो उसको गाड़ी में बिठा देती है और खुद भी गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर को बड़े ही गुस्से अंदाज में बोलती है जल्दी हॉस्पिटल में लेके जाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा, इसको चोट लगी हुई है। और जो ड्राइवर होते हैं वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है। हमारी जो पूजा होती है वो अभी भी मीरा की तरफ देख रही होती है, मीरा के फेस की तरफ देखती है। मीरा के फेस से पसीना जा रहा होता है, उसकी आंखों में टेंशन दिख रही होती है, घबराहट सी दिख रही होती है। ये देख के जो हमारी पूजा होती है वो चुप रह जाती है। फिर मीरा परेशान होते हुए पूजा के पैर की तरफ देखती है और अभी भी ब्लड आ रहा होता है। वो जल्दी से अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकालती है और उसकी टांग पे बांध दे रही होती है कि पूजा उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है पागल हो चुकी हो, ये क्या कर रही हो, तुम्हारा रुमाल गंदा हो जाएगा। जिस पे मीरा उसकी तरफ गुस्से से देखती हुई बोलती कि चुप रहो यार, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, गंदा हो जाएगी, धुल जाएगी, तुम्हारा ब्लड साया हो रहा है, चुप रहो तुम। ऐसा बोल के जो हमारी मीरा होती है वो उसके पाँव पे टांग पे पट्टी कर थोड़ी अपने रुमाल को रखती है और इसे ही सख्त करके बांध लेती है। और ये चीज़ हमारी पूजा को बहुत पसंद आती है, पूजा को बहुत अच्छा लग रहा होता है। पूजा हमारी मीरा की तरफ देख रही होती है, मीरा ने किस तरह उसकी टांग को अपनी गोदी में रख के रुमाल लगाया होता है और पाटे सख्त तरीके से पकड़ा होता है और बस
ऐसे ही काफ़ी टेंशन में होती है। और ये देख के पूजा बहुत बहुत खुश होती है और कुछ ही देर में ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फिर जो हमारी मीरा होती है वो फिर से गाड़ी से बाहर उतरती है, गेट का दरवाज़ा खोलती है, पूजा को अपनी गोद में फिर से उठाती है और उठा के वहाँ पे एक चेयर होती है वो उस पर बिठाती है और सीधा इमरजेंसी रूम में लेके चली जाती है। वो वही हॉस्पिटल होता है जो हमारी पूजा का मतलब खुद का नहीं होता है, लेकिन काफ़ी जान पहचान होती है। पूजा को इमरजेंसी रूम में लेके जाया जाता है। वहाँ पे एक डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर जैसे ही रूम में आती है देखती है तो पूजा है। पूजा को देख के वो मतलब उसको पूछती है, हेलो पूजा कैसी हो तुम? जिस पे मीरा बोलती है कि सवाल आधा बाद में कीजिएगा, पहले इसके पाँव को देखिए। और जो डॉक्टर होती है वो जैसे ही पूजा के पाँव को देखती है तो डॉक्टर बोलती है कि यार तुझे क्या हो गया, ये इतना ज़्यादा ब्लड। जिस पे मीरा बोलती है कि इसका ट्रीटमेंट करो, बातें बाद में करना, काफ़ी ब्लड इसका लॉस हो चुका है, अब सबसे पहले पट्टी करो इस पे आके। तो जो डॉक्टर होते हैं वो नर्स को बोलते हैं जल्दी से पट्टी का सामान लेके आओ। वो जो नर्स होती है वो जल्दी से डॉक्टर को पट्टी का सामान देती है। पाँव काफ़ी ज़ख्मी हो चुका होता है, जिसकी वजह से फिर जो डॉक्टर होती है उसको सही से साफ़ करती है और उस पर पट्टी बांध देती है। और फिर बांध के वो बोलती है कि पूजा तुझे इतनी ज़्यादा चोट कैसे लगी? जिस पे पूजा उसको बताती है कि यार मैं ऐसे ही शॉपिंग के लिए थोड़ा सा बाहर आई थी तो एक बाइक वाला मुझे मार के चला गया, क्या करूँ यार। जिस पे डॉक्टर बोलती है यार आजकल के ये जो बाइक वाले हैं ना ये बहुत ज़्यादा हरामी हो गए हैं कि किसी को भी ठोक के चले जाते हैं। बाइक पे गाड़ियों वाले इस तरह बैठते हैं जैसे हम लोग जो लोग चल रहे होते हैं उनकी आंखों के सामने कुछ है ही नहीं। यार आजकल ये ऐसा कर रहे हैं। ये लोग थोड़ी देर तक कैसे ही बातें करते हैं कि हमारी मीरा को कॉल आ जाती है, वो फ़ोन देखती है और बाहर चली जाती है और कॉल पे बात करने लग जाती है। और वो जो डॉक्टर होती है वो बोलती है कि यार ये लड़की कौन है, इसको तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही नहीं फिक्र है। आज से पहले तो मैंने ये लड़की नहीं देखी है, बट ये लड़की मुझे देखी लग रही है। यार ये कौन है, क्या मुझे बताएगी? जिस पे पूजा बोलती है कि यार ये हमारे यहाँ की सेकंड बिजनेसमैन है ना, क्या तुझे पता नहीं है मीरा? जिस पे डॉक्टर बोलती है हाँ यार इसको तो मैंने कितनी बार न्यूज़ में देखा है, बट ये तुम्हारी क्या लगती है? जिस पे पूजा स्माइल करती है और बोलती है कि यार मेरी फ्रेंड है। डॉक्टर बोलती है अच्छा तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही फिक्र नहीं कर रही है? मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हो के मैं इतनी फिक्र नहीं किया, लेकिन वो वैसे कब से तुम्हारी ये फ्रेंड है? जिस पे पूजा स्माइल करती है बोलती कि बस 2-3 दिन हुए फ्रेंडशिप हुए। जिस पे डॉक्टर शॉक रहती बोलती क्या 2-3 दिन? और ये कितनी तुम्हारी केयर कर रही है यार, वैसे लड़की अच्छी है। इस पे पूजा स्माइल करती है, बोलती है बहुत ज़्यादा। वैसे ही ये लोग थोड़ी देर बातें करते हैं तो फिर से हमारी जो मीरा होती है वो रूम में आती है और पूजा को बोलती है कि मैं अपने ड्राइवर को यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा, अभी मुझे जाना पड़ेगा अर्जेंट घर पे। मेरे घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। जिस पे पूजा बोलती है ठीक है, बट ध्यान तुम कैसे जाओगी? जिस पे मेरा बोलती है कि मैं ऑटो लेके चली जाऊंगी, डोंट वरी, तुम मेरी टेंशन मत करना, लेकिन तुम आराम से घर चली जाना, ठीक है ना? अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। जिस पे पूजा बोलती है हाँ ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। फिर जो वहाँ से जो मीरा होती है उसको बाय करती है, वहाँ से चली जाती है। वो जो डॉक्टर होती हैं जो पूजा की फ्रेंड होती है वो बोलती है कि चल यार मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ तेरे घर पे। पूजा बोलती है नहीं यार तू क्यों इतनी सख्ती करेगी, मैं चली जाऊँगी। डॉक्टर बोलती है यार एक फ्रेंड हूँ ना, तुम्हारी फ्रेंड होने का थोड़ा तो फ़र्ज़ निभाने दे, चल मेरे साथ चल। फिर जो पूजा होती है वो अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है अपने घर को। यहाँ मीरा जो होती है उसको ऑटो मिल ही नहीं रहा होती, क्योंकि एकदम मतलब रात हो चुकी होती है, काफ़ी देर हो चुकी होती है। उसको ऑटो ढूंढते जो आते फुल आते और गुस्से में वो एक जगह पे बैठ जाती है और बैठती और ऐसे ही बैठी होती है कि पास में कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ें आती हैं। जैसे ही हंसने की आवाज़ें आती तो मीरा थोड़ा सा घबराती और खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ये जगह मुझे ख़तरनाक लग रही है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा बोल के वो आगे चलने लग जाते हैं।
आगे आगे जा रही होती है। वो जो लड़के होते हैं उनकी आवाज़ उसके पीछे आने लग जाती है। मीरा जैसे ही पीछे पलट के देखती तो पीछे से 7 लोग मतलब हाथों में ड्रिंक लिए आ रहे होते हैं और बुला रहे होते हैं। उस मतलब हमारी मीरा को बोलते हैं, रुक जा, कहाँ जा रही है, हमसे तो बात कर। मतलब वो ड्रिंक के होते हैं और इनको देख के हमारी मीरा थोड़ी घबरा जाती है और रोड पे भागने लग जाती है। और वहाँ पे जो लोग होते हैं जो ड्रिंक के होते हैं वो उसके पीछे भाग रहे होते, बोलते हैं किधर जा रही है, रुक जाना, किधर जा रही है। मीरा मतलब डर से भाग रही होती है, बहुत तेज़ भागती है। और ऐसे ही भागते भागते मतलब वो काफ़ी थक जाते हैं। वो जिन लोगों ने ड्रिंक किए होते हैं वो ड्रिंक करके कहीं रोड पे गिर चुके होते हैं। मीरा इतनी ज़्यादा घबरा चुकी होती है कि उसकी हार्ट बीट फुल मतलब बहुत फास्ट हो चुकी होती है। वो फिर एक जगह पे बैठती है और अपने दिल पे हाथ रखती है और गहरी गहरी सांसें लेने लग जाती है। बोलती हाय भगवान, मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऑटो भी कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे ही वो फिर चलती रहती है और कोई ऑटो भी नहीं आता है, कोई रिक्शा भी नहीं आते और वो नॉन स्टॉप चलती रहती है। उसके पाँव भी स्वेल हो चुके होते हैं क्योंकि आगे से पहले तो वो कभी इतना नहीं चले होते हैं। वो काफ़ी देर तक चलती रहती है। उसके पाँव पे भी मतलब छाले पड़ने लग जाते हैं। उसकी जो चप्पल होती है वो टूट चुकी होती है और उसकी मतलब दोनों चप्पल को उठा के फेंक चुकी होती है और ऐसे ही चलना स्टार्ट कर देती है। उसके पाँव में छाले पड़ जाते हैं। उसका पाँव में कितनी मरतबा मतलब पत्थर भी चुभ चुके होते हैं जिसकी वजह से उसके पाँव में ब्लड आ रहा होता है और बहुत मुश्किल से वो फाइनली अपने घर पे पहुंचते हैं। जैसे ही घर पे पहुंचती है देखती है तो मतलब घर के बाहर मतलब कुछ लोग बैठे हुए हैं। उनके पास जाती है और देखती है तो वो उसकी मतलब आंटी होती है, खाला होती है। खाला जैसे ही मीरा को देखती है तो वो खड़ी होती है, वो बोलती है क्या बेटा 3 घंटे से तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रही हूँ, बेटा तुम कहाँ रह गई थी। जिस पे जो मीरा होती है वो अपनी खाला को हक करती है और अपनी कज़नों से मिलती है और बोलती कि वो आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा यार वो मेरा गाड़ी ख़राब हो गया था तो चल के आई हूँ, मेरे पाँव भी तो दुख रहे। उसकी जो कज़न होती है वो उसके पाँव की तरफ देखती है तो उसके पाँव में ब्लड आ रहा होता है। वो बोलती कि घर की चाबी दे। मेरा घर की चाबी देके घर को ओपन करते और घर के अंदर जाते हैं। उसकी अपनी कज़न को हाथ से पकड़ के अंदर बिठाती है और उसके पाँव चेक करती है। देखती है उसके पाँव काफ़ी स्वेल हो चुके होते, उन पर छाले पड़ चुके तो ब्लड भी आ रहे होते हैं। ये चीज़ देख के माँ से काफ़ी घबरा जाती है। मतलब मीरा की जो मासी होती है वो मतलब अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। उसकी एक ही मासी होती है तो वो मैं मतलब कभी कभी हमारी मीरा से मिलने आती थी। हमारी मीरा की भी उन लोगों ने मतलब उनने बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा। वो फिर किचन में चली जाती हैं, किचन में देखती हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं बना होता है। मीरा की मासी वहाँ किचन में जाती है, देखती है सब कुछ पड़ा होता है। वो कुकिंग कर रही होती हैं कि मीरा देखती हैं कि किचन से आवाज़ आ रही। वो अपनी कज़न को बोलती है कि मासी वहाँ कहाँ गई। उसकी कज़न बोलती है कि आप यहीं पे बैठो, मैं देख के आती हूँ। ऐसा बोल के उसकी जो कज़न होती है वो किचन में जाती है, देखती है तो उसकी मम्मी खाना बना रही होती हैं। वो अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी क्या बना रही हो। उसकी मम्मी बताती है कि बेटा मैं खाना बना रही हूँ, तुम लोग जाके बाहर बैठो, क्योंकि रात के 11:30 बज चुके होते हैं। खाना इन लोगों भी नहीं खाया होता, उनको पता होता है कि खाना मीरा ने भी नहीं खाया होता है। क्योंकि जब से मीरा की मासी मीरा के घर आती थी तो मीरा खाना नहीं खाती थी। इसको पता होता था कि उसकी मासी माँ के लिए खाना बनाएंगी घर में, वो अपनी मासी माँ का हाथ का खाना खाएगी। और उसकी कज़न बाहर आती बोलती है कि मम्मी खाना बना रही है। मीरा बोलती है हाँ यार शुक्र है, मुझे तो बहुत भूख लगी है यार। जिस पर उसकी कज़न बोलती है वैसे दी आप इतना ज़्यादा लेट कैसे हो कि हम कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम तो मुझे लगा आप आओगी नहीं। फिर जो मीरा होती है वो सब कुछ बताती है कि यार ये सब कुछ हुआ, मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, उसको हम हॉस्पिटल में लेके और आते टाइम उसके पास गाड़ी नहीं थी, मैंने अपना ड्राइवर और गाड़ी उसके साथ भिजवा दिया और ख़ुद चल कर। मुझे लगा कि ऑटो मिल जाएगा बट ऑटो नहीं मिला यार, इस वजह से बहुत लेट हो गई। अब नींद भी आ रही है, भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है। जिस पर उसकी कज़न बोलती है कि ठीक है दी 1 मिनट रुको मैं आती हूँ। ऐसा बोल के वो किचन में जाती है, थोड़े फ्रूट देखती है, फ्रूट को काटती है। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा फ्रूट क्यों काट रहे हो। बोलती कि मम्मी वो दी को भूख लगी हुई है तो इस वजह से ये काट। उसकी बोलती नहीं बेटा अभी नहीं काट, नहीं तो खाना नहीं खाएगा, बस खाना बस रेडी हो गया, दम पे रखा हुआ है। आज मैंने तुम लोगों के लिए बिरयानी बनाई है क्योंकि जल्दी में बनाई है, सब कुछ डाल के सीटी को सब कुछ लगा के वेट लगा के बनाई है तो इस वजह से ही
क्योंकि तुम लोगों को भूख लगी है, मुझे भी बहुत भूख लगी है, सो इस वजह से तुम लोग जाओ, मैं बस 5 मिनट के अंदर अंदर लेके आती हूँ। ऐसा बोल के वो अपनी बेटी को बाहर भेज रहे थे। उनकी बेटी बाहर आती है और आके फिर जो हमारी मीरा होती है इसको बोलती है कि दी वो मम्मी खाना बना रही है, बस बन गया, लेके आ रही है। फिर जो हमारी मीरा होती है वो अपनी कज़न के साथ बातें कर रही होती है। यहाँ जो पूजा होती है वो अपने घर में पहुँच चुकी होती है, अपने रूम में होती है, तो बस फ़ोन को देख रही होती है और हमारी मीरा के नंबर को देख रही होती है। और उसके नंबर को देख के मतलब अपने फ़ोन को सीने के साथ लगाती है और अपनी आँखें बंद कर लेती है। और वो उसी मोमेंट को याद कर रही होती है कि कैसे मीरा ने उसको अपनी गोद में उठाया था, कैसे उसको गाड़ी में बिठाया। वो हर एक सीन हमारी पूजा याद कर रही होती है और ये सीन याद करके हमारी पूजा के फेस पे स्माइल आ जाती है। बोलती है हाय भगवान, कितना अच्छा, वो मेरे पास से कितनी अच्छी फीलिंग थी यार, कितना मतलब कितना सुकून मिल रहा था यार सच में। मतलब वो ये सब कुछ सोच रही होती, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसकी आंखों के सामने बार बार हमारी मीरा ही जा रही होती है। यहाँ जो मीरा होती है उसकी मासी माँ ने खाना लगा चुकी होती है और ये लोग खाना खा रही होती हैं कि जो मीरा की मासी माँ होती है वो मीरा की तरफ देखती है और बोलती है मीरा बेटा तुमसे कुछ बात करनी थी। जिस पे मीरा मासी की तरफ देखती है और बोलती है हाँ मासी माँ बोले ना, क्या बात है। मासी माँ एक गहरी सांस लेती हैं और बोलती है बेटा वो मैं ये बोलना चाहती थी कि तुम अपनी मम्मी पापा से सुलह कर लो। जैसे ही हमारी मीरा ये सुनती है मासी के मुँह से तो एकदम से खाना छोड़ देती है और प्लेट को आगे रख लेती है और उठ के जाने लग जाती है। जैसे ही जाने लगती है तो मासी माँ बोलती बेटा बात सुन ना मेरी। मीरा वहीं पे रुक जाती है। मासी उठती हैं, मीरा के पास जाती हैं, उसके सामने जाके खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं बेटा देख मैं आई नो तुम मुझे पसंद करती है और देख बेटा तेरे पापा बहुत मजबूर हैं यार। वो बहुत पछताते हैं, आज भी वो पछताते हैं। तुम्हें पता है ना तुम्हारे 3 भाई तीनों के तीनों तुम्हारे पापा को छोड़ के चले गए हैं। वो अकेले वो खुद मजदूरी कर रहे हैं बेटा। वो एक बेटा भी उनके पास नहीं है, ना खर्चा देता है। तुम्हारे पापा अपनी तीनों वाइफों को संभाल रहे हैं और उनका घर के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं बेटा। तुम एक बार सोचो बेटा उनका क्या वो तुम्हारे पापा उस दिन इतना उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो हम लोग इतना डर गए थे बेटा कि तुम्हें क्या बताऊं। प्लीज़ मुझे पता है बेटा तू बहुत अच्छी है, तू सबका हेल्प करती है, लेकिन बेटा देख गलती इंसान से होती है। तुम्हारे पापा ने बोला था कि बेटे होते हैं तो लड़कियों का क्या है बेटा, लड़कियां शादी करके चली जाती है ससुराल में, बाद में माँ बाप अकेले रह जाते हैं। वो इसलिए बेटा मांगते हैं कि बेटा कल के दिन उनको संभालेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बेटा। प्लीज़ तू उनके बारे में सोच। वो बता रही होती सब कुछ और साथ में रो रही होती है और बहुत रोने लग जाती है। मीरा अपनी मासी की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो मासी को हक कर लेती है और इतना टाइटली करती है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए बोलती कि मासी बा मुझे पता है उनके घर की क्या हालात चल रही, मुझे सब पता है, लेकिन जब मैं छोटी थी तब तो उनको मेरी कोई फिक्र नहीं थी ना। वो हर टाइम अपने बच्चे बेटे क्या हम बेटियाँ इतनी बुरी होती है क्या। जिस पे मीरा की मासी माँ रोते हुए बोलती नहीं बेटा बच्चा ऐसी बात नहीं होती है बेटा, बस इंसान के हालात ऐसे होते ना कि समझ नहीं आते है बेटा, लेकिन वो अपनी बहुत पछताते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, तेरा धन दौलत आई नो तू बहुत आगे बढ़ चुकी है बेटा, लेकिन देख
एक माँ बाप ये धन दौलत पैसा नहीं चाहता है। देखो बेटा, हमदर्दी, तुम उनको जाके संभाल लो, तुम उनको माफ़ कर दो बेटा। भगवान बोलता है ना, हम दिन में कितनी गलतियाँ करते हैं, कितने गुनाह करते हैं, लेकिन वो तो फिर भी हमें माफ़ कर लेते ना। इसी तरह तुम भी उनको माफ़ कर दो बेटा, प्लीज़। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पाँव पकड़ लेती हूँ बेटा। ऐसा बोल के उसकी माँ से उसके पाँव पकड़ रही होती कि मीरा उनको पकड़ लेती है और उनको हक करते हुए बोलती कि हाँ मासी माँ, अब ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे नहीं पसंद है ये सब कुछ। मासी माँ उसका हाथ पकड़ते, उसके हाथ पे किस करते हुए बोलती है बेटा प्लीज़ मना ले अपने माँ बाप को। देख, आज हम हैं, हमारे माँ बाप नहीं है बेटा, वो चले गए दुनिया में से। देख, हम बहनें, हम 2 बहनें, भाई पूछते हैं तो पूछते हैं, एक माँ बाप होते हैं जो अपनी औलाद कैसी भी रहे, लेकिन वो फिर भी अपनी औलाद से प्यार करते हैं बेटा। ये माँ बाप अगर एक बार चले गए ना बेटा, तो कभी वापस नहीं आएंगे। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अपने माँ बाप को अपने साथ रख, अपने भाइयों को ये सबक सिखा दे कि बेटे, जो बेटे होते ना, बेटियाँ उनसे भी अच्छी होती हैं। तो एक मिसाल कायम कर बेटा, एक मिसाल कायम कर, बुला ले अपने माँ बाप को यहाँ पे और भूल जा सब कुछ। और ये समझ के भूल जा के तेरे पापा ने तुझे अपने कदमों में खड़ा होने के लिए निकाला था। और देख, आज तू कितनी बड़ी बिजनेसमैन बन चुकी है। तेरे बाहर वाले लोगों के साथ कितना कांटेक्ट है, कितना तू कमाती है बेटा, लेकिन कहाँ है वो अकाउंट भरा हुआ है ना। अगर अपने माँ बाप को राजकुमारी जैसा रख, तो लोग भी बोलेंगे हाँ, जो काम बेटे नहीं कर सकते ना, वो बेटियाँ कर सकती हैं बेटा। बस यही चाहते हो। मासी मतलब काफ़ी रोती हैं, उसको सब समझाने की कोशिश करती है। हमारी मीरा काफ़ी मैच्योर होती है। वो ये सब कुछ सुन के वो बोलती है ठीक है मासी माँ, मैं अपनाऊँगी, अपने पेरेंट्स को लेके आऊँगी अपने घर में, डोंट वरी। लेकिन मुझे वो बात नहीं बोल पाती मासी माँ, भी क्या करूँ। मासी माँ बोलती कि बेटा देख, अगर भी तेरे साथ बहुत सारी नेकी की ना, बहुत सारी, पर सोच ले कभी हम दोनों का झगड़ा हो गया ना, तो तू मेरी कोई नेकी भी याद नहीं रखने वाली है। अगर जो मैंने एक गलती की है ना, तू जस्ट उसको नोटिस करेगी, मेरी अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को नहीं। इंसान इस तरह होता है बेटा। अपने माँ बाप को ले अपने घर, देखना तेरे घर की रौनक बन जाएगी। तू आती है, अकेली आती है, खुद बनाती है, खुद खाती है, क्या फ़ायदा है इतना दौलत। अपना माँ बाप को अपने पास लेके आ। देख, मैं कसम उठा के बोलती हूँ, जिस दिन तू अपने माँ बाप को यहाँ लेके आई ना, तेरा घर खुशियों से भर जाएगा। और ये सुनसान और ये इतना बड़ा घर किस काम का, जिसमें लोग नहीं हैं। घर इसलिए होता है, लोगों के साथ वो घर होता है। और बेटा अच्छा ले आ अपने माँ बाप को। मासी माँ बहुत खूबसूरत बातें करती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। हमारी मीरा जो होती है वो समझ चुकी होती है। वो फिर मासी को हक करती है और मासी को बोलती है ठीक है मासी माँ, अभी हम सोते हैं, अब हम सुबह जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे बोल के मासी माँ लोग दूसरे रूम में सो जाते हैं। हमारी मीरा अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पूजा जो होती है उसकी तो नींद हराम हो चुकी होती है। वो फ़ोन को अभी तक सीने से लगाई बैठी होती है। वो फिर उससे सब्र नहीं होते, वो सीधा हमारी मीरा को कॉल कर लेती है। मीरा की थोड़ी देर पहले ही आँख लगी होती है। जैसे ही उसके पास में पड़ा हुआ फ़ोन रिंग करता है तो वो नींद में बोलती है उफ यार किसकी कॉल है। ऐसा बोल के वो नींद में ही फ़ोन को उठाती है, कान के साथ लगाती है और बोलती है यार बोलो कौन हो तुम, और इतनी रात को कौन हो यार जो कॉल कर रहा है, पता नहीं दूसरा इंसान सो रहा होगा। वो ऐसे ही नींद में बोल रही होती है। दूसरी तरफ जो हमारी पूजा है वो बोलती है अच्छा ठीक है यार, तुम सॉरी, ठीक है मैं रखती आई, सॉरी
जैसे ही हमारी मीरा पूजा की आवाज़ सुनती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो अपनी आंखें खोलती है और बोलती है, पूजा तुम? जिस पे पूजा बोलती है, हाँ यार मैं। फिर मीरा बोलती है कि यार तुम ठीक तो हो ना? पूजा बोलती है, हाँ यार मैं ठीक हूँ, बस नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए सोचा कि तुम्हें कॉल कर लूँ। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी नींद ख़राब कर दी। जिस पे मीरा बोलती है कि नो यार कोई बात नहीं है, नींद नहीं ख़राब हुई, बताओ क्या हुआ है, पेन हो रहा है क्या? जिस पे पूजा बोलती है, पेन तो हो रहे हैं बट बता नहीं सकती हूँ। जिस पे मीरा बोलती है, क्या क्या बोल रही हो? जिस पे हमारी पूजा बोलती है, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, ऐसे ही। और ठीक है तुम सो जाओ तो सुबह बात करते हैं। मीरा बोलती है, बोलो यार नींद नहीं आ रही ना, क्या बात करने, तुम बात कर सकती हो मेरे साथ। फिर जो पूजा होती है वो मीरा के साथ बात करने लग जाती है। मीरा पहले तो नींद में होती है और पूजा की आवाज़ सुन के उसको भी नींद खसी जाती है। और हमारी मीरा हमारी पूजा के साथ बात कर रही होती है। पूजा की स्वीट सी वॉइस सुन के हमारी मीरा की नींद उड़ जाती है। मीरा भी उसके साथ बातें करने में लग जाती है। और जो पूजा होती है वो मीरा को बोलती है कि तुम कुछ परेशान लग रही हो मुझे, क्या हमें जान सकते हो? जिस पे मीरा स्माइल करती है और बोलती है, हाँ नहीं यार मैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पे पूजा बोलती है, यार मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम मुझे बता सकती हो क्या बात है? जिस पे हमारी जो मीरा होती है वो मतलब बताती है जो उसको मासी ने बोला होता है। फिर जो पूजा होती है वो उसकी ये सारी बातें सुन के वो भी अपसेट हो जाते हैं। वो भी उसको यही बात बोलती है कि अपने पेरेंट्स को अपने घर ले आओ। देखो हम कोई गलती भी करें ना, हमारे पेरेंट्स हमें माफ़ कर लेते हैं, लेकिन औलाद का मन ऐसा होता है ना कि वो अगर उसके पेरेंट्स से कुछ गलती हो जाए तो वो उसको माफ़ नहीं करते। लेकिन तुम अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दो, गलती इंसान से होती है। और हाँ, ये साबित कर दो कि बेटियां बेटों से बढ़कर होती हैं। अगर ये मिसाल हो गई ना तो कोई बाप भी अगर किसी के घर में बेटी पैदा होगी ना, वो ये नहीं बोलेगा कि मेरा बेटा क्यों नहीं होगा, वो फ़ख्र से बोलेगा कि ये बेटी हो, ये बेटा, मुझे सब मंजूर है। अगर बेटी हुई तो वो तो बेटे से भी अच्छी है, क्योंकि हमारी बेटियां ही अपने पेरेंट्स का दर्द समझ सकती हैं जो बेटे नहीं समझ सकते हैं। हमारी जो पूजा होती है वो भी मीरा को बहुत समझाती है और सारी रात ये लोग बातें करते करते सो जाते हैं ऐसे ही लाइन पे। ना हमारी मीरा कॉल कट करती है और ना ही हमारी पूजा। और मॉर्निंग टाइम में मासी माँ उठ जाती हैं, सुबह जल्दी में उठती हैं। उठ के फ्रेश अप होती है, किचन में जाती हैं, ब्रेकफास्ट बनाने लग जाती हैं। सो गाइस, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। क्या हमारी मीरा अपने माँ बाप को ले आएगी घर? क्या उसका मन फिर से चेंज होगा? क्या उसके पेरेंट्स मतलब आने के लिए रेडी होंगे कि नहीं? ये तो हम जानेंगे अगले पार्ट में। प्लीज़ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं कल के पार्ट में। ओके, बाय बाय।